राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम अपने बाल गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करेंगे और क्या है नई जानकारी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अपने बाल गोपाल जी ठाकुर जी को भोग उसका नहीं लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जैसे जैसे पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हमारी रुचि बढ़ती जाती है और धीरे धीरे हमें जानकारी होती है कि हमें अपनी पूजा में हम क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज हम वही जानेंगे कि अपने बाल गोपाल जी की जैसे सेवा हमें किस तरीके से करनी है और उनको किस चीज़ के भोग हमें नहीं लगाना है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होता और बहुत धीरे धीरे ही जैसे जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी रुचि अधिक बढ़ने लग जाती है और हमें फिर धीरे धीरे हर चीज़ की जानकारी भी होने लग जाती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हमें अपने बाल गोपाल जी को ठाकुर जी को भोग जिस चीज़ का लगाना चाहिए और किस चीज़ का नहीं लगाना चाहिए। तो मेन है हमारा आज की वीडियो में जानकारी कि हमें अपने छोटी सी वीडियो है उसी में ही मैं आपको कोशिश करूँगी सारी चीज़ें बताने की और किस चीज़ का हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि हमें अपने ठाकुर जी को मूली का भोग नहीं लगाना चाहिए, जामुन का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो बहुत से फल है देखो जिसका हम भोग लगा सकते हैं। और जैसे कि अगर खाना किसी दिन नहीं बना है, हम जैसे अपना ठाकुर जी का खाने का ही भोग लगाते हैं, घर में स्वादिष्ट भोजन जो बना है उसी का ही हम भोग लगाते हैं। तो देखो कई बार होता है कि नहीं किसी कारण से हम बना पाते हैं, तो जैसे बिस्किट होते हैं, फ्रूटी होती है, उस चीज़ का हम भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों चॉकलेट जो होती है ना, बहुत सी चॉकलेट में देखो ऐसी होती है जिसका हम भोग नहीं लगा सकते हैं और काफ़ी होती है कि जैसे हम लगा सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें ये चीज़ें करनी होती है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें केमिकल वगैरह जो उसी अंडर वगैरह जिसमें रहता है, मार्केट से भी हम चीज़ें लाते हैं, तो वो भी हमें चीज़ें बहुत ही ध्यान दे के तब हमें लानी होती है। तो जो चॉकलेट होती है ना दोस्तों, उसमें बहुत सी है जो हमें, जिसमें डेयरी मिल्क की चॉकलेट होती है उसका हमें भोग लगा लेना चाहिए, वैसी वाली का वैसे नहीं लगाना चाहिए। और आइसक्रीम होती है, फ्रूटी होती है, तो और कोल्ड ड्रिंक जो होती है ना दोस्तों, तो कोल्ड ड्रिंक का हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। आप रूह अफ़ज़ा पानी बना सकते हो, नींबू पानी शरबत बना सकते हो और मैंगो शेक आप बना सकते हो, इसका भोग आप आराम से लगा सकते हो। तो मिठाइयाँ जो होती है उसका हम भोग लगा सकते हैं, जैसे जामुन है, मूली है, चॉकलेट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हमें नहीं लगाना है। बस हमें ध्यान रखना है कि जैसे हम मिठाइयाँ ले रहे हैं तो एक तो स्वच्छ होने चाहिए और हम किस दुकान से, किस चीज़ से हम कहाँ से, हम कौन सी जगह से ये चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सी शॉप ऐसी होती हैं जिसमें अंडे की चीज़ें मिलावट रहती है या फिर शुद्ध नहीं होती है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए लेनी होती है। और कटहल की सब्ज़ी का भी भोग नहीं लगता है दोस्तों, मसूर की दाल का नहीं लगता है। तो राधे राधे दोस्तों।